जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। बेसिकली आप लोगों को इसको बुलाया था वर्क एंड पावर चैप्टर, वर्क एंड एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं, चैप्टर को तो आप लोग नाम समझ सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले वर्क का मीनिंग समझना है। वर्क आखिर होता है कि हम लोग तो समझते हैं कि काम करना, काम करवा लेना, कुछ भी कर देना मतलब वर्क होता है बेसिकली, ठीक है ना। काम करना, जैसे होमवर्क मिला वो भी तो वर्क ही होता है, लेकिन वर्क का साइंटिफिक मीनिंग कुछ और होता है। वर्क को हम लोग एनर्जी के टर्म में डिफाइन करते हैं। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहली बात एक ये जो लाइन लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बेसिकली क्या है, जो एनर्जी होता है ना, जैसे हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इतना एनर्जी है ना, ये तो नाम सुनेंगे ना क्लास 7th में और 8 में आकर, इतना तो नाम जानते होंगे। तो बेसिकली क्या है, ये जो चारों एनर्जी में बताया हूं ना, ये सब क्या है, एनर्जी है सबसे पहली बात। अब ये एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसको हम लोग नहीं बर्बाद कर सकते, नहीं बना सकते। आप लोग सोचते होंगे इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी तो उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो वहां पर एनर्जी तो उत्पन्न हो गया, बन गया, बना दिए। ऐसा कुछ नहीं होता, एनर्जी बनता नहीं है। एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करते हैं। बेसिकली वहां पर क्या होता है, स्टीम होता है ना, स्टीम, वहां पर कोयला जलाया जाता है। तो कोयला क्या होता है, वहां पर उसके पास एनर्जी होता है, ठीक है ना, केमिकल एनर्जी। तो उसको जलाकर हम लोग वहां पर क्या करते हैं, स्टीम को काइनेटिक एनर्जी देते हैं। तो आप लोग नहीं समझेंगे, अभी अभी आज ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और आप लोगों को समझ में आएगा कि वर्क डन बाई ग्रेविटी, जो ग्रेविटी वर्क करता है वो कैसे निकालते हैं। आखिर एफ इज वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, इसका मतलब क्या होता है, ये सब मैं समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला एनर्जी को हम नहीं बना सकते हो और नहीं बर्बाद कर सकते बेसिकली, ठीक है ना। उसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए क्या बोल कि मेरा एनर्जी जो है, मैं खाना खाया हूँ, ठीक है, वो एनर्जी है। अब वो एनर्जी मेरा कहाँ खत्म होता है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर जो मेरा एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में तब्दील हो रहा है। बेसिकली क्या है, एनर्जी मेरा साउंड एनर्जी में, और ये हाथ को हिलाने में एनर्जी तब्दील हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि मेरा साउंड एनर्जी में तब्दील हो रहा है, ठीक है ना। और वो आप लोगों को जाकर सुनाई दे रहा है यहाँ से माइक के जरिए बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पर भी अलग अलग फंक्शन होता है, तो आप लोगों को सीनियर क्लास में पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पर दिया गया है कि ये बात याद रखना कि एनर्जी को नहीं बना सकते और नहीं बर्बाद कर सकते, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिसिटी में है तो उसको लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आता है तो ये बल्ब सब जल रहा है ना, ये बहुत सारा बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये सब बल्ब कैसे जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज में तब्दील हो रहा है, तो लाइट एनर्जी में, ठीक है ना। और जैसे आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी तब्दील हो जाता है। कैसे, तो हीटर जो होता है हम लोग आग तपते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज में, तो हीटर हीट एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी। मतलब क्या है कि एक एनर्जी अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, ये हम लोगों को कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर व्हाई डज लिविंग बींग्स एंड मशीन्स नीड एनर्जी। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो लिविंग बींग्स, जितना भी जीव जंतु वो, और जो मशीन्स होता है ना, उसको एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसको एनर्जी की जरूरत इसलिए पड़ती है बेसिकली कि जैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि जो बाइक होता है ना, उसमें बिना पेट्रोल डाले वो नहीं चल सकता, ठीक है ना। वो पेट्रोल जो होता है ना, वो मेन एनर्जी होता है उसको चलाने के लिए, ठीक है। जैसे पेट्रोल खत्म होगा तो वो बाइक रुक जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, वो एनर्जी है। और यहाँ पर जिस चीज से रिकॉर्ड हो रहा है उसको भी चलाने के लिए वहां पर बैटरी लगाया जाता है। वो बैटरी में क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। चार्ज मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी वहां पर तब्दील होता है। तो बेसिकली क्या है, वहां पर कोई ना कोई फॉर्म में एनर्जी जरूर होगा, ठीक है ना। तो एनर्जी की जरूरत हर चीज को करने के लिए बेसिकली मशीन को जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा, और लिविंग बींग्स को। जैसे बता दूं कि मेरे को एनर्जी की जरूरत इसलिए पड़ती है, मेरे को काम करना है, तो काम करना है बेसिकली क्या है, यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ तो मेरा हाथ हिल रहा है। अगर मेरे पास एनर्जी ही नहीं रहेगा तो ये हाथ चलेगा ही नहीं, नहीं लिखाई देगा और नहीं बोलाई देगा जब मैं बोल रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये तो आई होप आप लोग समझ में आ गया क्या होता है। अब देखते हैं मेन टर्म जो है ना हम लोगों का चैप्टर का, वर्क। वर्क को समझेंगे, उसके बाद एनर्जी को, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्क। तो अब देखते हैं क्या चीज के बारे में, तो अब देखेंगे हम लोग वर्क क्या होता है। वर्क बेसिकली यहाँ पर समझने के लिए ये एक एग्जांपल है, और उसके बाद वो कंडीशन है जो वर्क को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि पुश अ बॉक्स lying on a surface, the box got displaced. In this situation work is done, but the box is not displaced, work is not be done. बेसिकली यहाँ पर ये जो एग्जांपल है इसको मैं आप लोगों को बहुत तरीके से समझाने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोर्ड पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। अब इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे F। अगर ये डिस्प्लेस नहीं किया, ये अपने जगह से यहाँ पर कहीं कुछ डिस्प्लेसमेंट S नहीं किया, ठीक है ना, S मान लेते हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया मतलब वो हिला नहीं अपने जगह से, तो क्या हुआ, साइंटिस्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ठीक है ना। हम लोग तो वहां पर बोलेंगे धक्का दिए, हम लोग एनर्जी खत्म हुआ, लेकिन वो तो हिला ही नहीं। तो वहां पर साइंटिस्ट जब देखेगा ना तो कहेगा कि आप कोई भी वर्क नहीं किए, लेकिन आपका एनर्जी खत्म हुआ है, आप कोई भी वर्क नहीं किए। अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जा रहा है तो साइंटिस्ट बोलेगा कि हाँ
आप वर्क कुछ ना कुछ तो किया है, क्योंकि वो डिस्प्लेस हुआ है अपने पोजीशन से। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब यही है कि साइंटिस्ट के हिसाब से वर्क उस चीज को बोलते हैं जब हम लोग किसी चीज पर फोर्स लगाए तो वो जरूरी है कि वो अपनी जगह से आगे या पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कहीं पर भी जाना चाहिए। वो अपने पोजीशन जहां पर है, यहां पर खड़ा हुआ है ना, तो इधर या ऊपर या नीचे, मतलब कहीं ना कहीं जाना चाहिए जब हम उसको फोर्स लगाए तब, ठीक है ना। तो तब क्या होगा, वर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा, सबसे पहला कंडीशन। अब आप लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं स्टेशन पर खड़े हुए, बड़का चना बैग मुंह पर रखे हुए हैं और खड़े हुए, तो क्या होगा, आप तो वर्क कर रहे हैं क्योंकि आपका एनर्जी तो लॉस हो रहा है खड़े है तो, लेकिन वहां पर क्या होगा, आप डिस्प्लेस नहीं किया, आपका बॉक्स जो है ना आपके सर पर ही है, आपके सर से इधर उधर नहीं गया, आप लेके चले नहीं है, आप उसी तरह खड़े हुए, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, आप कोई भी वर्क नहीं किया लेकिन आपका एनर्जी खत्म हो, तो वहां पर भी साइंटिस्ट यही कहेगा कि आपके बॉडी के द्वारा कोई भी इस पर वर्क नहीं किया गया है, क्योंकि ये उसी जहां पर है उसी पर है, सर पर है तो सर पर है, ठीक है। तो बेसिकली ये एग्जांपल होता है वर्क का। समझ में आ गया ना। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि इस चीज को समझने के लिए मैं आप लोग बता दूं कि जो फॉर्मूला इसका है ना, इफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो आप लोग किताब में पढ़े होंगे, तो बेसिकली वो फॉर्मूला से हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं, टू कंडीशन भी सेटिस्फाइड फॉर वर्क। जो काम करते हैं ना उसके लिए हम लोग को दो कंडीशन होना चाहिए, बेसिकली दो चीज होना चाहिए, जरूरी है, एकदम जरूरी। अगर वो दो चीज नहीं है तो वर्क आप नहीं किया है, आपका वर्क जीरो है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला क्या है, अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट में बनाया हुई है, तो इस पर एक फोर्स जरूरी है, लगना चाहिए, जरूरी है, नहीं लग रहा है तो कोई भी वर्क नहीं होगा। आप धक्का ही नहीं दीजिएगा तो वो काम क्या हो गया ना। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आप किसी चीज पर धक्का ही नहीं देंगे तो वो हिलेगा अपनी पोजीशन से नहीं ना। जब आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हुए, आपके बगल में बक्सा रखा हुआ है, आप इस तरह खड़े हुए हैं, अब वहां पर क्या होगा, आप धक्का दे नहीं रहे हैं, अगर देंगे इस तरह दबाएंगे तो वो भागेगा, ठीक है ना, अपनी जगह से पोजीशन से हिलेगा। अगर हिला मतलब उस लायक का होगा तो दीवार को धक्का दीजिएगा थोड़ी भी नहीं हिलेगा, मतलब बक्सा है तो उसको धक्का दीजिएगा ना। तो वहां पर बेसिकली क्या होगा कि जब बक्से को धक्का दीजिएगा तो वो क्या होगा, अपने पोजीशन से चेंज हो जाएगा, मतलब उसका पोजीशन जो होगा ना, उसका जो जगह होगा उस अपनी जगह से बदल जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी चीज को उसके जगह से हटाने के लिए आपको एक फोर्स लगाना जरूरी होता है। फोर्स यानी आपको वर्क करना जरूरी होता है उसको जगह से हटाने के लिए। अगर आप लोगों को क्या करना है, सिंपल, कि द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस। देखिए दो कंडीशन था, सबसे पहला फोर्स लगना जरूरी है और दूसरा क्या है, तो डिस्प्लेस जरूरी है कि करना चाहिए। अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, भले ही आपका एनर्जी खत्म हो, लेकिन साइंटिस्ट कभी नहीं कहेगा कि आप वर्क किए, ठीक है ना। साइंटिस्ट कभी नहीं कहेगा फिजिक्स के हिसाब से। फिजिक्स में क्या होता है कि वर्क हम लोग क्या चीज को बोलते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होना चाहिए एक ही साथ। जब फोर्स लगाइए तो डिस्प्लेसमेंट होगा, यदि नहीं हुआ है तो आप कोई भी वर्क नहीं किए। ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब यहाँ पर क्या है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। देखिए वर्क कब होगा, काम कब होगा, काम तब होगा जब आप फोर्स लगाएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, मूव करने लगे। बेसिकली वही करने का मतलब है कि आप वो पोजीशन से चेंज होगा। मतलब क्या है कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप हिलेंगे ही नहीं तो आप पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, आप हिलेंगे डोलेंगे तब पोजीशन चेंज करेंगे, नहीं हिलेंगे तो पोजीशन ही चेंज नहीं होगा। पोजीशन चेंज नहीं होगा तो आपको वर्क नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। तो ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखते हैं क्या चीज के बारे में, इसका जो फॉर्मूला है वो सब चीज के बारे में। तो बेसिकली यहाँ तक आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं, उसके बाद सवाल देखेंगे। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला का मतलब क्या है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए ये जो फॉर्मूला दिया गया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोगों को उस समय का है जब क्या हो, तो जब इस तरफ ऑब्जेक्ट क्या हो, डिस्प्लेस कर रहा हो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और फोर्स भी आपको इसी डायरेक्शन में लग रहा हो, ये डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तब हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है वर्क का। नहीं तो फोर्स कभी टेढ़ा मेढ़ा लगे, बोले तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है, और फोर्स लग रहा है कुछ एंगल पर थीटा से या कुछ एंगल पर इस तरह, ठीक है ना, इस तरह, या पीछे लग रहा है फोर्स और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरह, तो उस समय वर्क डन निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा जो कॉस थीटा वाला चीज है ना वो। लेकिन आप लोगों को तब का केस है जब फोर्स का डायरेक्शन वही हो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो बॉडी, ठीक है ना। मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं तो मेरे पीछे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए, ठीक है, मेरे को इस तरफ धकेलना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि इस तरफ मूव कर रहा हूं तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो क्या होगा उस समय हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर हम लोगों को फोर्स लग रहा है ऊपर इस तरफ और मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, तो वहां पर आप लोगों को क्या करना है, वहां पर जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को इसके बाद आगे आने वाले स्लाइड में बताऊंगा, तो वहां पर आप लोगों को यूज करना है वो वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ का सिचुएशन देखते हैं जब हम लोगों को क्या हो कि ऑब्जेक्ट के मूव जिस तरफ मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, जिसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं वर्क
W से वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये हो गया। अब जो वर्क है, सॉरी हाँ वर्क है ना, उसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो जूल होता है, जूल। ये जो जूल है ना वो बेसिकली एनर्जी का यूनिट है, और ये जो वर्क होता है ना वो क्या होता है, वर्क एक माध्यम है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। इसको समझाने के लिए मैं आप लोग बोल दूं कि मैं काम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, तो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूं या ले रहा हूं, ठीक है ना। एनर्जी को लिया भी जाता है और ट्रांसफर भी किया जाता है। अब अभी थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि एनर्जी को हम लोग किसी चीज को देते हैं, धक्का देते हैं तो क्या करते हैं, उसका स्पीड बढ़ाती है ना, स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या आता है, वो चलने लगता है। कैसे चलता है, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए हम लोग को पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, उसी तरह किसी चीज को चलाने के लिए हम लोग को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पेट्रोल भी तो एक तरह का एनर्जी ही है। तो वहां पर मान लीजिए ये मार्कर, इसको मैं चला रहा हूं, तो इसमें क्या दे रहा हूं, इसको एनर्जी दे रहा हूं। कौन सा एनर्जी, तो मेरा खुद का एनर्जी दे रहा हूं, इसको ले लीजिए भाई, अब चलिए जितना चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है, किसी भी चीज को चलाने के लिए हम लोगों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। हम लोगों को क्या, जो चीज चल रहा है उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो वर्क होता है ना, वर्क बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मीडियम होता है। बेसिकली देखिए क्या होता है, यहां पर वर्क हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, यहां पर वर्क हो रहा है। अब यहां से आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया, ठीक है। अब ये इस बॉक्स में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, इसमें काम हुआ, ठीक है ना, काम हुआ। अब काम हम लोगों का हो गया। अब यहां से निकल गया क्या, तो लाइट एनर्जी निकल गया, ठीक है, लाइट एनर्जी निकल गया या हीट एनर्जी निकल गया। अलग अलग फॉर्म में आप लोगों को एनर्जी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी तो आप लोग जानते होंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो चीज है ना वो क्या है, तो ये बल्ब हो सकता है या हीटर हो सकता है, ये एक तरह का मशीन हो गया, ठीक है ना, मशीन। ये जो चीज है वो क्या है, तो इसको हम लोग मशीन बोल सकते हैं, क्या है, तो ये मशीन है। अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, उसमें वायर जोड़ दिए। अब वायर में क्या भेज रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो जो बल्ब होता है ना वो क्या करता है, तो यहाँ से निकालता है कौन सा, तो बेसिकली यहाँ से लाइट एनर्जी। अभी आप लोग दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है, तो ये बल्ब है। अब वहां से वायर आया है, थोड़ा सा खींचूंगा तो टूट जाएगा, लेकिन क्या है कि वो वायर आ रहा है, तो वायर क्या है, वायर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी वो क्या हो गया, तो ये वाला चीज हो गया, ये जो चीज आ रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ठीक है। अब ये जो आप लोग उजला उजला चीज दिख रहा है ना, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, तो बेसिकली क्या होगा कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, तो ग्लो कर रहा है। ग्लो कर रहा है मतलब क्या है कि लाइट निकल रहा है, तो ये लाइट एनर्जी निकाल रहा है। अब ये बल्ब को मैं छू रहा हूं तो मेरे को गर्म भी लग रहा है, तो मतलब क्या है कि यहाँ से हीट भी निकल रहा होगा। अब यहाँ से हीट भी एनर्जी निकलता है, लाइट भी एनर्जी निकलता है। जो हीटर होता है ना, वहां से लाइट एनर्जी निकलता है, लाल 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 क्या होता है, तो वो वहां पर चमकता रहता है। वहां से क्या हो रहा है, लाइट भी एनर्जी निकलता है और हीट एनर्जी भी निकलता है, दोनों तरह का एनर्जी वहां से निकलता है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया ना, वो जो हीटर है वो एक तरह का मशीन है, वो क्या किया, काम किया, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काम किया और उसको ट्रांसफर कर दिया लाइट एनर्जी में। बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, खाना खाते हैं, वो एनर्जी है, उसको लेते हैं। अब हम लोग खाना खा लिए, हम लोग मशीन हो गए। अब यहाँ से काम करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो ये बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली करने का मतलब यही कि मैं एक तरह का मशीन हूँ। और मशीन क्या करता है, तो चेंज करता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मशीन का काम यही है, बस यही करना मशीन का काम है, एक एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफर कर देना, ठीक है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर देना, वही काम होता है मशीन का। तो यहाँ पर जो मशीन करता है ना, उसको वर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्क क्या होता है, एक तरह का एनर्जी ही होता है। एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, कितना एनर्जी ट्रांसफर किए, कितना एनर्जी ट्रांसफर किए, तो मतलब कितना वर्क किए, इसी को बोलते हैं। कितना एनर्जी ट्रांसफर किए उतना ही वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका यूनिट जूल रखा गया है, नहीं तो जूल नहीं रखा जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जूल क्या होता है, किसी भी एनर्जी, कोई भी एनर्जी आप लोग यहाँ पर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जितना भी एनर्जी आप लोगों को पढ़ेंगे आगे चल के या पढ़ चुके हैं, तो बेसिकली उसमें सब में आप लोगों को एनर्जी का यूनिट जूल ही दिखाई देगा, ठीक है ना, जूल, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट का नाम है जूल, उन्हीं के नाम पर पढ़ा है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये ऐसा यूनिट होता है जूल। अब उसके बाद वर्क क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सबसे पहली बात, वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, 10 जूल यहाँ पर, 10 जूल यहाँ पर, तो 20 जूल हो गया, ठीक है ना। मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, 10 केजी, 10 केजी, 20 केजी। अब यहाँ पर फोर्स जो होता है ना, उसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है। फोर्स इस तरफ लगाइए, आप इस तरफ लगाइए, तो किसी बॉडी पर दोनों तरफ से फोर्स लगाइएगा ना, तो वो हिलेगा नहीं, एक जैसा फोर्स लगाइए। तो अगर आप एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगाइए तो वो हिल जाएगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर जो फोर्स इस तरह लगाए थे वो जीरो हो रहा है। आप लोग पढ़ चुके हैं ना फोर्स में, तो बेसिकली यही होता है, ओके। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इसी की वजह से वहां पर हम लोग को डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। अगर ये वर्क हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल हम लोग को इसको जोड़ देना है, ओके। तो ये हो गया ना। तो आई होप आप लोगों को ये सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला कब लगाना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए हम लोग इसको लगा के देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, बहुत इजी सवाल है, आप लोगों से हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताऊंगा क्या होता है। How much work is done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 2 meter in the direction of the force। ये जो लास्ट वाला वर्ड दिखा दिया है ना, डिस्टेंस ऑफ
2 मीटर इन, देखिए क्या किया, वो मूव किया, मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस मूव किया, कितना का था 2 मीटर, किस तरफ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव किया। तो बेसिकली यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, इसी की वजह से मैं ये सवाल उठाया था कि आप लोगों को समझ में आए बात। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसको धकेलते धकेलते यहाँ पर लाए, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस मूव किया ना वो कितना था, तो 2 मीटर था। तो हम लोगों को यहाँ से ये जो पोजीशन ए पोजीशन मान लेते हैं और ये बी पोजीशन मान लेते हैं, तो ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा ये निकालना है, ठीक है ना। तो वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर फोर्स दिया गया कितना, तो फोर्स दिया गया 10 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना दिया गया है, तो 2 मीटर। तो यहाँ से जब वर्क कैलकुलेट करेंगे ना तो वर्क हम लोगों को मिलेगा कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वैल्यू कितना है, तो 10 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 2 मीटर यानी 20 जूल, ये वर्क हुआ, ठीक है ना। इसको यहां से यहां तक ले जाने में हम लोगों को 20 जूल का वर्क करना पड़ा, 20 जूल एनर्जी हम लोगों का खपत हुआ इसको यहां से यहां तक ले जाने में, ठीक है ना। खत्म हो गया हम लोगों का देह का एनर्जी, बॉडी का एनर्जी, ठीक है ना। तो ओके, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ये सवाल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझाना चाहता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे और उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा हो तो ये फॉर्मुला लगा सकते, कहाँ गए भाई, ये वाला फॉर्मुला लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया ना, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकेंड वाला टॉपिक। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है, तो यहाँ पर ऑब्लिकली वर्ड यूज किया है। इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके कुछ एंगल पर फोर्स लगे, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि ऑब्लिकली। बेसिकली क्या है, ऑब्लिकली कुछ एंगल पर फोर्स लगा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखकर समझ में आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, तो इस तरफ मूव कर रहा है और उस पर फोर्स कुछ ऊपर की तरफ। जैसे आप लोग एक चीज देखे होंगे बचपन में, तो बेसिकली उसको सिचुएशन में आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ फोटो के तौर पर। बेसिकली ये जो फोटो है ना, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको हटाते हैं। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है, तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब यही है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, इसमें मूव करता है ये बॉडी इस तरफ, ठीक है, वेलोसिटी v से कुछ से मूव करता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ही ले लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, लेकिन उसको हम लोग कोई रस्सी लेकर यहाँ से खींचते रहते हैं। हम लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं रोड पर और उसके बाद इसको कुछ इस तरह धरकर खींचते रहते हैं। क्या करते हैं, खींचते हैं इस तरह, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। बेसिकली क्या करना है, इसको खींचना, ये जो यहाँ पर कुछ तरह का होता है, इस गुरकौना दिया होता है, उसको हम लोग खींचते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई आदमी को बैठा देते हैं, यहाँ पर इस पर कुछ किसी बच्चे को बैठा देते हैं, छोटा बच्चे को, और उसको बैठाकर हम लोग खींचते हैं आगे की तरफ। तो बेसिकली क्या है कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं ना, ये जो फोर्स लगा रहे हैं रस्सी के माध्यम से खींच रहे हैं, रस्सी के माध्यम से इस तरह खींच रहे हैं कुछ इस एंगल पर, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब इसके कुछ एंगल पर, ये एंगल बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर कुछ ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी एंगल के वजह से हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है, यहाँ पर कॉस थीटा आप लोगों को नया टर्म दिख रहा होगा, ये तो आप लोगों को थोड़ा खतरनाक दिख रहा होगा, ये साइन कॉस टेन, ये आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है, 9th क्लास में आ गया, तो इसका कोई भी डर नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इसका वैल्यू लिख दूंगा, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 5-6 होगा, लेकिन उसको याद करने का तरीका भी मैं आप लोग बता दूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, नहीं तो इस तरह रटिएगा तो आप लोग भुला सकते हैं दोबारा, ठीक है ना। इसी वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इसी सिचुएशन के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला ड्राइव किया, ये तो मैं आप लोग बता दूं। अब इसके बाद बताऊंगा क्या चीज, तो नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, ये क्या होता है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये कॉस थीटा का वैल्यू बता दूं कि जब एंगल क्या हो, जब फोर्स के डायरेक्शन में क्या हो, मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट, तो क्या हो उस समय क्या होगा, देखिए वो सिचुएशन में आप लोग बता दूं कि क्या होगा, इस तरफ मूव कर रहा है बॉडी और इसी तरफ क्या हो, तो फोर्स भी लग रहा हो। मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा ना। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में फोर्स, तो उस समय थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को कॉस 0 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये हर समय वैलिड है। जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला इसी से ड्राइव हुआ है, इसी से, ये फॉर्मूला से ही ड्राइव हुआ है। मेन फॉर्मूला ये है, बाद में ये ड्राइव हुआ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नहीं भी पढ़ेंगे ना फिर भी चल जाएगा, लेकिन मैं आप लोग समझाने के लिए बात बताया था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना, ये थीटा की जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। जब आप लोगों को cos 0 डिग्री मिले तो वहां पर 1 रखना है, और जब cos 30 डिग्री मिले एंगल तो वहां पर आप लोगों को रखना है √3/2। और यहाँ पर क्या होगा, तो cos 45 डिग्री मिल जाएगा आप लोगों को, 45 डिग्री, और cos 60 डिग्री, और cos 90 डिग्री, और cos 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप लोग इसका वैल्यू आप लोग याद रख लीजिए कितना होता है। तो इसका √3/2, और इसका होता है 1/√2, इसका होता है 1/2, और इस cos 90 का वैल्यू 0, और इसका होता है -1, ठीक है ना। तो बेसिकली यही होता है, ये जो
ये जो मैं लिखा है ना इसको आप लोग नोटबुक में उतार लीजिएगा। और यहाँ पर बेसिकली कम से कम ना हो तो ये जीरो का वैल्यू याद रखिएगा। सबसे पहली बात जीरो, जब जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में वो। अब ये उसके बाद 60 डिग्री का याद रखिएगा, 30 डिग्री याद रखिएगा, और उसके बाद 180 याद रखिएगा -1, ठीक है ना। और 90 तो याद ही रख, सब याद रखना है क्या, इसमें सब तो मेन ही है ना। कितना है तो 3 3 6 6 तो याद हो जाएगा आसानी से, तो इसको याद रख लीजिए। तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज करके हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क। बेसिकली इसको समझने से पहले आप लोगों को जो फॉर्मूला मैं पढ़ाया हूँ वो आप लोग याद रखिएगा। क्या, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोग नोट कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग बताने वाला। और ये कॉस थीटा का वैल्यू था ना, कॉस 0, 30, 45, 60, 90, 180, ये सब का वैल्यू आप लोग याद रखना, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए मैं आप लोग समराइज करा देता हूँ। ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क होता है वो क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, जीरो क्या होता है, ठीक है ना। जीरो बोले तो कौन सा जीरो, तो यहाँ पर जो आप लोगों को जीरो दिख रहा है ना, जीरो, ये वाला जीरो, ठीक है ना। तो बेसिकली जीरो वर्क क्या होता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहला एग्जांपल पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव का सिचुएशन क्या बोला जा रहा है हम लोगों को कि वर्क इज पॉजिटिव व्हेन फोर्स इज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली क्या है कि इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के एंगल बीच का जीरो हो गया। और cos जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो cos जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से देखिए वर्क क्या निकल रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और cos 0 डिग्री। cos जीरो का वैल्यू क्या था 1 था, तो 1 रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ एस इंटू 1, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बचा, तो एफ एस वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि ये जो फोर्स है वो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब ये जो क्या था, यहाँ पर जो एंगल था वो भी जीरो था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि ये पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। जब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे तो वो पॉजिटिव ही होगा वर्क। ओके, तो ये हो गया ना। अब इस वर्क से क्या होता है, जब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा हो उसी डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाए, काम किए, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, तो उस समय उस बॉडी का स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगा, क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। बोले तो कोई कार चल रहा है, कार तो नहीं लेकिन साइकिल चल रहा है, उसको हम लोग जब पीछे की डायरेक्शन से धक्का देंगे तो उसका स्पीड बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। और उसके आगे से धक्का देंगे तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ से उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रहा है, साइकिल मूव कर रहा है, उसी दिशा में हम लोग फोर्स लगाएंगे, वर्क काम करेंगे, तो क्या होगा कि उसका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर कहने का मतलब यही है कि क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है, किसी चीज को हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी, ठीक है ना। क्या करने का मतलब है, तो एनर्जी दे रहे हैं। अब उस साइकिल के पास तो धीरे धीरे चल रहा था, उसको तेज चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तेज चलाने के लिए हम लोग खुद का एनर्जी क्या निकाल के दे दिएगा, मुंह में हाथ लगा, इसमें निकाले और दे दिए, उस तरह नहीं हुआ। हम लोग काम के जरिए दिए, काम के जरिए क्या किए, उसको एनर्जी दिए। मैं आप लोग बताया था ना, जो वर्क है ना वो एक तरह का मशीन है, वो क्या करता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करता है। तो हम लोगों का खुद का जो पेट में एनर्जी था ना, वो एनर्जी उसको स्पीड बढ़ाने के लिए मिल गया, ठीक है ना। तो वो एनर्जी था। ओके, तो ये समझ में आ गया ना। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है। अब निगेटिव वर्क देखते हैं, ठीक है ना। तो निगेटिव वर्क के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या, कि वर्क इज निगेटिव व्हेन फोर्स इज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ये जो सरफेस है, यहाँ पर क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, मूव कर रहा है। यहाँ पर मैं बार बार v लिख रहा हूँ, भी वो इसलिए क्योंकि वेलोसिटी डिनोट कर रहा है। वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव करता है, ठीक है ना। आप लोग इस तरफ मूव करें तो आपका स्पीड इस तरफ होगा, वेलोसिटी या स्पीड बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को अभी। लेकिन अब जब इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो इस तरफ ही वेलोसिटी, आगे मूव करेंगे तो आगे ही वेलोसिटी, पीछे मूव करेंगे तो पीछे ही वेलोसिटी, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर यही डिनोट कर रहा है। बेसिकली आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है कि कोई बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है, उसको रोकने के लिए फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। उसको रोकने के लिए इस तरफ से आ रहा है, ये आ रहा है, इसको रोकने के लिए फोर्स लगाया तो ये रुक गया। अब बेसिकली रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये हम लोग नहीं जानना है, लेकिन जिस डायरेक्शन में ये बॉडी चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसमें हम लोग जो वर्क करेंगे वो निगेटिव करेंगे। अब यहाँ पर बेसिकली क्या करना पड़ रहा है कि इसमें से हम लोग एनर्जी लेते हैं, वहां पर क्या था, स्पीड बढ़ाने के लिए देते थे, अब यहाँ पर इसका स्पीड घटाते हैं। मतलब इसके पास क्या था, स्पीड खूब बढ़ाने का, मतलब खूब तेज चलने का एनर्जी था। खूब तेज चलने की एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब, इसीलिए मैंने आप लोगों को वर्ड नहीं बता रहा था कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़े, अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी उस चीज को बोलते हैं जब कोई बॉडी चल रहा होता है उसके पास जो एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या होगा, चलने वाला एनर्जी जो होता है ना, उसमें से हम लोग उसको रोकने का एनर्जी, उससे रोक देते, तो मतलब उसका जो चलने वाला एनर्जी था वो कहाँ गया, तो वो एनर्जी हम लोग ले लिए, कहते हैं इस तरह ले लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली वहां पर क्या होता है कि जब हम लोग
उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ना, बॉडी इस तरफ आ रहा है मेरी तरफ, अब मैं इस तरफ से धक्का देगा तो वहां पर बेसिकली क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट रुकने की कोशिश करेगा। मतलब क्या है, उसका स्पीड कम से कम थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा तो कम होगा। साइकिल खूब तेज में आ रहा है तो उसको रोकिएगा तो आप लोगों को भले ही एक्सीडेंट हो जाए, ठुक जाए, लेकिन वो उसका स्पीड जरूर कम होगा क्योंकि आप फोर्स लगाए उस पर। ठीक है, फोर्स लगाने पर क्या होता है, उसके अपोजिट कोई बॉडी इस तरफ आ रहा है, आप उस पर फोर्स लगाएंगे, वर्क करेंगे, काम करेंगे तो उसका स्पीड कम होगा ना, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो अब इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव वर्क। वहां पर क्या करते हैं, निगेटिव वर्क। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग स्पीड बढ़ाने के लिए या क्या करते हैं, एनर्जी बेसिकली देते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देते हैं ना, तो वहां पर हम लोग पॉजिटिव वर्क, मतलब क्या होता है, दान करते हैं, देते हैं। क्या हम लोग बेसिकली भिखारी को क्या देते हैं, तो दान करते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को दान किए तो अच्छा काम किए ना, मतलब दे दिए, पॉजिटिव वर्क किए, पॉजिटिव काम किए। अच्छा, किसी चीज से ले लेते हैं, कोई चीज रखा हुआ उसको ले लेते हैं, छुपा लेते हैं, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, गलत काम किए। ठीक है ना, तो गलत काम मतलब निगेटिव वर्क नहीं कहा था, निगेटिव निगेटिव थॉट मत लाइए, पॉजिटिव थॉट लाइए। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं, देना को पॉजिटिव, लेना को निगेटिव। ओके, अब यहाँ पर क्या है, तो वर्क इज जीरो व्हेन द फोर्स इज एक्ट 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली क्या है, ये बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है और आप लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये भले ही ऊपर उठने लगेगा, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में यदि आप लोग वर्क ही नहीं कर रहे तो क्या हुआ, आपका वर्क जीरो हो गया। आप इसको क्या किए, तो उठाने वाला वर्क किए, लेकिन इसका स्पीड बढ़ाने वाला वर्क नहीं किए। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में कोई भी वर्क नहीं हो, उसको उठाने वाला वर्क कर दिए। वर्क किए है, वर्क किए, ये नहीं कर रहा हूं नहीं किए, लेकिन इसमें जीरो कब बोला जा रहा है, जब आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में आप वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को गलत हो जाता है। ये इसी की वजह से इसको उठा दिए, कुछ डिस्प्लेस तो कर देंगे ना, लेकिन क्या कहने का मतलब यही है कि इसको कुछ उठा दिए, इस तरह कुछ हाइट तो उठा दिए ना, ये जो हाइट था h, इसको उठा दिए ना। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही था ना कि इसको कुछ ना कुछ तो हाइट दे देना है, तो ये हाइट उठ गया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स लगाकर, तो ये तो वर्क हुआ ना, ऊपर उठाने वाला वर्क, लेकिन इसका स्पीड बढ़ाने वाला वर्क नहीं हो पाया, तो इसी की वजह से इसको जीरो वर्क बोला जाता है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इसका स्पीड इस तरफ, मतलब मोशन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ, इन दोनों के बीच का 90 डिग्री। अब देखिए फोर्स के वर्क क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है, तो 90 डिग्री है, और यहाँ पर 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है, यहाँ पर दिख रहा है ना, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, तो जीरो होता है। तो इसमें क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू जीरो, तो टोटली जीरो वर्क हुआ। ठीक है ना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, एकदम इस तरह हो, किस तरह बनाऊं, हाँ ये जो है इस तरह है, और ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री दिख रहा है। तो 90 डिग्री कैसा है, 90 डिग्री जब एंगल हो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो क्या हो, 90 डिग्री जब बन रहा है तो वहां पर वर्क जीरो होगा। ओके, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक, तो अब अगला टॉपिक आप लोगों का आने वाला है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पर कुछ एनर्जी का फॉर्म दिया गया है। कितना एनर्जी का फॉर्म होता है, तो बहुत सारा होता है। ठीक है ना, बहुत सारा एनर्जी का फॉर्म होता है, लेकिन आप लोगों को कुछ जाना पहचाना नाम दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को एक जाना पहचाना नहीं होगा, कौन सा, तो ये जो एनर्जी है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, ये आप लोग थोड़ा नहीं जानते हो, लेकिन ये सब जानते हो। काइनेटिक एनर्जी आप अभी पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ने वाले हैं, केमिकल एनर्जी आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ाया जाएगा, हीट एनर्जी आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, लाइट एनर्जी पढ़ चुके हैं, साउंड एनर्जी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पढ़ चुके हैं। ये हो गया ना, तो बेसिकली यहाँ पर ये सब पढ़ चुके हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये इस सब चीजों के बारे में पढ़े हुए, लेकिन एनर्जी निकालने का, जैसे इसमें सीख रहे इतना जूल इतना जूल इतना जूल, ये सब निकालने का तरीका नहीं सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो सिखाया जाएगा काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इन दोनों चीज के बारे में सीखने वाले, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है ना, इसको बोलते हैं, जो एटम होता है ना, एटम परमाणु जो होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उससे एनर्जी जो निकलता है ना, उस छोटे से चीज से एनर्जी जो निकलता है ना, उस एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियस होता है ना, उसकी वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है ना, तो ये बेसिकली होता है। ओके, तो ये जानकारी के लिए मैं बता दिया। और केमिकल एनर्जी तो आप लोग समझते हो, जो केमिकल की वजह से एनर्जी निकलता है उसको हम लोग केमिकल एनर्जी बोलते हैं। ये हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखने वाले। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बेसिकली इसको हम लोग गतिशील ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं। गतिशील, गति मतलब उसके पास कुछ चाल होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। ठीक है, और ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एनर्जी, मतलब क्या होता है, चलने वाला जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं गतिशील ऊर्जा। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। देखिए, उसके मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी आता है, उसके चलने की वजह से जो उसके पास एनर्जी आता है, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, यहाँ पर के लिखा गया है। ठीक है, के काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म, मतलब उतना लंबा कौन लिखेगा, इसी वजह से के लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये भी मैं बता दिया था कि काइनेटिक एनर्जी को के लिखूंगा। द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी का कैसे मेजर करेंगे, तो जो वर्क हम लोग उसको किए हैं ना, उसको स्पीड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी दिए है, पेट्रोल का एनर्जी हो या हम लोग खुद से उसको धक्का दिए हो, मतलब क्या है कि कुछ वर्क किए है ना, उस वर्क जितना किए है ना उतना ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा।
अब उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो उसको क्या, उसको मेजर करने से देखिए इसके कहने का मतलब ये कि जब वो रेस्ट में था उसको हम लोग धक्का दिया, उसका स्पीड बढ़ा, जितना स्पीड बढ़ा उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज टू हाफ mv स्क्वायर। m क्या है, तो मास, जिस बॉडी, जो बॉडी मूव कर रहा है उसका मास होगा, ठीक है, और ये क्या है, जो वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, क्या हो, जो स्पीड से वो मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 1 लाख मीटर पर सेकंड, मतलब जो स्पीड से वो मूव कर रहा हो तो उसको हम लोग उसका काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बेसिकली क्या हो कि ये तो हो गया। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, सबसे पहली बात मैं आप लोग बता दूं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, तो बेसिकली ये रेस्ट में, ठीक है ना, इनिशियल स्पीड इसका कितना है, तो 0 है। ओके, अब इसका इनिशियल स्पीड 0 है। अब इसको फाइनली क्या किए, कुछ इसको फोर्स लगाकर, फोर्स लगाया मतलब क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू, अब इसका मास m मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी ये जो एक्सेलरेट किया, कुछ फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन दिए ना, एक्सेलरेशन दिए तो एक्सेलरेशन वो कितना था, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बटे मास था इतना, ठीक है ना, तो ये एक्सेलरेशन था। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये क्या, इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक। अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक किया है उसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को x दिया गया है, इनिशियल स्पीड 0 दिया गया है, एक्सेलरेशन क्या दिया गया है, a दिया गया है, ठीक। अब उसके बाद ये तो एक्सेलरेशन a बोले तो कितना है, फोर्स बाय मास है एक्सेलरेशन। हम लोगों को निकालना क्या है, इसका फाइनल स्पीड, ठीक है ना, फाइनल स्पीड निकालना है। तो फाइनल स्पीड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना है, तो v स्क्वायर निकालना है फाइनल स्पीड, और इनिशियल स्पीड इसका कितना है, तो इनिशियल स्पीड इसका कितना दिया गया है, तो इनिशियल स्पीड हम लोगों को दिया गया है कितना, 0 दिया गया है, तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, तो फोर्स बटे मास इंटू यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2f बटे m इंटू एक्स, ये हो गया ना। इस चीज को हम लोग यहाँ पर ले आते, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2f बटे m एक्स। अब ये जो fx है वो क्या हो जाएगा, और इन चीज को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, तो ये मास इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, m v स्क्वायर, और ये 2 इधर जाएगा तो 2 इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या था, वर्क था। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो वर्क की उसको स्पीड बढ़ाने के लिए वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। अब ये वर्क था, इसको हम लोग वर्क लिख सकते हैं। अब इस वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, वही काइनेटिक एनर्जी, जब उसका स्पीड यहाँ पर कुछ v हो गया, इधर जाकर v वेलोसिटी हो गया, उतना स्पीड हो गया, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बटे 2, मतलब क्या, इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, ये जो फॉर्मूला हम लोगों को चाहिए था काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये होता है बेसिकली फॉर्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब समझ लेते हैं आप लोग। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जब कोई बॉडी मूव कर रहा है ना, ये मानकर इस तरह मूव कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इस तरह भी मूव करे एकदम आराम आराम से, तो कोई इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ में आ गया ना काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया। अब इसका जो क्वेश्चन है उसको एक देख ले। अब ये सवाल जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी पर ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज है, वो आप लोगों को समझाने के लिए सवाल में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है ना, बेसिकली बोले तो 2 शॉर्ट, एक चैप्टर का 2 वीडियो बन रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा कम समय में ज्यादा चीज समझना है। हाउ मच शुड बी डन वर्क डन, ठीक है, हाउ मच शुड बी डन ऑन अ बाईसाइकिल ऑफ मास 20 kg टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है कि कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, अब उसको और फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ेगा, ठीक। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है, क्योंकि स्पीड बढ़ा है। स्पीड बढ़ता है कब है, जब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो स्पीड बढ़ता है, एक्सेलरेशन करते तो क्या होता है, स्पीड बढ़ता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, उसके पास ऑलरेडी पहले से ही काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी कितना निकाल लेते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इनिशियल आई से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे, तो कितना होगा, हाफ mu स्क्वायर, यू लिखेंगे इनिशियल स्पीड को, तो हाफ मास का वैल्यू कितना है, तो 20 kg इंटू इनिशियल स्पीड कितना था, तो 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 यानी 40 जूल। अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है कितना से, तो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो 40 जूल है, क्योंकि इसका मास कितना है, तो 20 kg है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, तो साइकिल है बेसिकली, ठीक है ना, बाईसाइकिल जो होता है वो है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब अभी चल रहा है, हम लोग जब देखे तो वो क्या कर रहा था, चल रहा था। फोर्स जब हम लोग लगाए ना उस पर, जब हम उसको धक्का दिया ना, उससे पहले हम लोग देखे कि वो चल रहा है, और धक्का दिए तो और स्पीड बढ़ा लिया, और स्पीड बढ़ाया मतलब क्या है, उसका काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ा, अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया इसका स्पीड, तो हाफ mu स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ मास का वैल्यू 20 इंटू v स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 250 जूल।
अब ये 250 जूल मतलब क्या है कि ये 40 जूल पहले से था, अब उसको हम लोग कुछ और धक्का दिए तो उसका 250 जूल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके पास 40 जूल था, अब इसको हम लोग और एनर्जी दे दिए। एनर्जी कितना दिए ये पूछा, वर्क डन करना मतलब एनर्जी देना, वर्क डन करना मतलब एनर्जी देना या एनर्जी लेना, बेसिकली यही होता है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही कि कितना एनर्जी दिए, तो इसका शुरुआत से लेकर अंत तक 40 से पहले 0 से लेकर 250 तक ले गए, ठीक है। जब 40 था यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया। अब हम लोग सिंपल क्या कि यहाँ से फोर्स लगाना स्टार्ट किए, उसको ले गए 240 तक, ये टोटल लेंथ कितना हो गया, तो 240 हो गया, ठीक है ना, 240 जूल। हम लोगों को चाहिए ये जो वर्क किया है ना इतना, इसको बढ़ाने में ये वर्क चाहिए, तो हम लोग ये टोटल 240 माइनस 40 कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 250 है ना, 250 माइनस 40 कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, तो 250 जूल माइनस 40 जूल यानी 210 जूल का वर्क किए, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोग समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा दिमाग खोल लीजिए, हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या है कि उसके पोजीशन का चेंज हुआ, मतलब क्या कहने का मतलब यही है कि वो क्या है, तो ये जमीन पर खड़ा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसको ले जाकर हम लोग क्या किया, एक छत पर खड़ा करा दिए, यहाँ पर खड़ा करा दिए कुछ हाइट एज पर ले जाकर, ठीक है। तो इसके पास क्या हुआ, इसके पास कुछ एनर्जी आ गया। कहने का मतलब आप लोग समझ में नहीं आया होगा कि इसके पास कैसी एनर्जी है, अभी आप लोग समझाता हूँ। जब आप लोग छत पर से फानिएगा तो आप लोगों का स्पीड बढ़ता है कि नहीं, बढ़ता है ना। वो आखिर काइनेटिक एनर्जी, स्पीड बढ़ना मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्पीड आता है तो काइनेटिक एनर्जी आता है। जब आप लोग छत पर से गिरेंगे, किसी चीज को गिराएंगे, आप नहीं गिरिएगा, किसी चीज को गिराइएगा तो उसका स्पीड बढ़ता है। उसका स्पीड क्यों बढ़ता है, उसका स्पीड इसलिए बढ़ता है, बेसिकली वहां पर क्या होता है, इसको जब ले जाते हैं ना तो उसके पास क्या होता है, बेसिकली यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले गए ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसको वर्क डन किए कुछ, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जाएंगे तो आपका एनर्जी खत्म होगा, ठीक है ना। वो एनर्जी आखिर कहाँ जा रहा है, वो एनर्जी आपका जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। आप क्या करते हैं, तो बेसिकली यहाँ से सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या करते हैं, सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करते हैं, इस तरह कुछ चढ़ते हैं, ठीक, इस तरह चढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए, फिर इसके बाद यहाँ पर गए। मतलब क्या कि ये जो हाइट चले हैं ना, यहाँ से लेकर ये जो हाइट वर्टिकली चले हैं, तो ये बेसिकली कैसे चले हैं, तो बेसिकली मैं आप लोग समझा दूं कि जो ग्रेविटी होता है ना वो आपको नीचे की तरफ खींचता रहता है, नीचे की तरफ खींचता रहता है। और आप लोग उसको कहते हैं कि नहीं मैं आप खिंचाऊंगा नहीं, मैं ऊपर जाऊंगा। तो जब आप लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना ऊपर की तरफ, तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन उतरने की तरफ नहीं दिक्कत होता, इसलिए क्योंकि आप भी नीचे की तरफ जाना चाहते हैं और आपको जो अर्थ है ना, पृथ्वी है ना, वो भी नीचे की तरफ खींचना चाहते हैं। तो वो भी नीचे की तरफ और आप भी नीचे की तरफ, दोनों फोर्स नीचे की तरफ, तो आप आसानी से चले जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से चले जाते हैं। लेकिन जब आप चाहते हैं कि छत पर जाना है ऊपर की तरफ और आपको जो ग्रेविटी होता है वो नीचे की तरफ हमेशा खींचता रहता है, तो वो कहता है नहीं नीचे की तरफ, तो आप कहते हैं ऊपर की तरफ। मतलब क्या कि दोनों में झगड़ा होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ना चलने, आगे पीछे चलने में। तो इसी की वजह से आप ऊपर जाते हो तो आपको बहुत दिक्कत होता है, थकान महसूस होता है। इसी की वजह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग ऊपर चढ़ते तो दिक्कत होता है। अब यहाँ पर क्यों दिक्कत होता है, फोर्सेस की वजह से। फोर्स की वजह से क्या होता है, उस फोर्स को कहते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा ऊपर, तो मतलब बेसिकली क्या है कि कुछ वर्क डन किए, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ आप काम किए मतलब क्या है कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या कहेगा नहीं मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, मेरे को पोटेंशियल एनर्जी दो। तब मतलब क्या है कि ये पोटेंशियल एनर्जी लिया ऊपर गया, तो वहां पर क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये काम किया, मेरा एनर्जी खत्म हुआ, जो खाना खाया था वो खत्म हुआ। अब वो मैं चढ़ गया ऊपर, तो यहाँ से अब किसी चीज मैं ही कूद जाता हूँ, कूदिएगा नहीं, लेकिन जस्ट इमेजिन, ठीक है। फिजिक्स पढ़ना है तो इमेजिनेशन आप लोगों को आना चाहिए। आंख मूंद कर सोचिएगा क्या होगा कूदेंगे तो। जब आप लोग कूदिएगा ना तो आपका स्पीड बढ़ेगा, जैसे इसको फेंकेंगे तो इसका स्पीड बढ़ता है। इसका स्पीड क्यों बढ़ता है, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये सरफेस से ऊपर है, ठीक है ना, सरफेस से ऊपर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। मैं आप लोग बस बता दूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, तो वो आप लोगों को जो जहां से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप छत पर से देख रहे हैं किसी चीज को, देखिए आप इसको देखिए, ये ऑब्जेक्ट, इसको फर्स्ट नंबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसको सेकंड। ये जब इसको देखेगा ना तो इसके पास कुछ एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वो कौन से फॉर्म में होगा, तो वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, प्लस वाला साइन का पोटेंशियल एनर्जी इसके पास मिलेगा। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्ट सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट को देखेगा ना, फर्स्ट आदमी सेकंड को, तो ये देखेगा तो इसको कहेगा नेगेटिव एनर्जी है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब क्या है कि देखिए इसको चढ़ना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जब आप लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर कोई ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए कि एक आदमी यहाँ पर है, फर्स्ट मैन आप और बेसिकली सेकंड कोई आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड कोई आदमी है। अब यहाँ पर दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी सेम है, क्योंकि ये जो हाइट है ना वो सेम है। बेसिकली मैं आप लोग बता दूं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, ये होता है, और ये h होता है ना वो डिफरेंस होता है हाइट का। कैसे,
मैं आपको समझा दूं कि जो ग्राउंड होता है ना उससे हम लोग लेते हैं। बेसिकली ऑब्जर्व कहां से करते हैं, ये जो ग्राउंड है अर्थ का सरफेस है उससे हम लोग जितना ऊपर जाएंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगा, ठीक है, बढ़ती जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। और अर्थ से नीचे जितने जाएंगे वो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होते जाएगा, माइनस साइन सरफेस से नीचे, और इससे ऊपर जाएंगे तो प्लस साइन लेते जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आई होप आप लोग समझ आ गया होगा। तो कहने का यहाँ पर मतलब मेरा था यही कि ये जो हो रहा है ना, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को 2 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये मिटका देंगे। मिटकाने का मतलब क्या है कि ये जमीन को